Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. बांग्लादेश के एक सेमिनार में भारत ने गलत मैप दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। इस मैप में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया था। ये सब हुआ 10 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में आयोजित एक सेमिनार में। सेमिनार का टॉपिक था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रिन्यूइंग रीजनल इंटीग्रेशन पाथवेज फॉर रिवाइटलाइजिंग सार्क। भारत में बांग्लादेश के पूर्व उच्चायुक्त अहमद तारिक करीम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इसमें भारत का गलत मैप दिखाया जा रहा था। भारतीय उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी पूजा झा ने नक्शे को देखकर तुरंत टोका। है from Indian High Commission, the map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. पूजा झा के एतराज जताने के बाद करीम ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस मैप का इस्तेमाल सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है, ये असली सीमाओं को नहीं दर्शाता है। इस पर पूजा झा ने जवाब दिया, I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. करीम ने पूछा कि क्या वो भारत से हैं, तो पूजा झा ने अपना पूरा परिचय दिया। इसके बाद करीम उनकी बात से सहमत दिखे। उन्होंने कहा, आपकी बात नोट कर ली गई है, और अपनी प्रेजेंटेशन उन्होंने जारी रखी। अब बात कर लेते हैं कौन है पूजा कुमारी झा। तो 2022 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं। वो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी के रूप में तैनात हैं। उन्होंने साल 2021 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में पास की और ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल किया। बिहार से आती हैं और पूजा झा का परिवार दिल्ली में रहता है। उनके पिता गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में ऑफिस हेल्पर के रूप में काम करते थे। पूजा अपने परिवार में 5वीं बेटी हैं। उनका एक छोटा भाई भी है। 2022 में जब उन्होंने परीक्षा पास की तो दी बेटर इंडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि जब उनका जन्म हुआ तब जाकर परिवार की बेटे की चाहत खत्म हुई। वो जिस समाज से आती हैं वहाँ बेटे पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये सोच इतनी गहरी है कि इसे बदलने और लोगों की मानसिकता में सुधार लाने के लिए उन्हें बहुत लड़ना पड़ा है। जिस इवेंट में उन्होंने गलत मैप पर आवाज उठाई, उसमें बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थी। उन्होंने दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बोली कि सार्क संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे कि संगठन के पास काम करने की बेहतर क्षमता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से इसे और मजबूत होना चाहिए, फैसलों पर आगे काम करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए। शमा उबैद ने यह भी कहा कि बांग्लादेश दूसरे सदस्य देशों से बातचीत करने के बाद एक सीनियर अधिकारियों की मीटिंग और मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाने पर विचार कर रहा है, ताकि सार्क सदस्य देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाया जा सके। अब बात कर लेते हैं सार्क की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ये 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, ताकि दक्षिण एशियाई देश आपस में मिलकर आर्थिक विकास पर काम कर सके। ये साउथ नेशंस के लिए था। ये संगठन पिछले 11 वर्षों से लगभग इनएक्टिव जैसा है। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सार्क की बैठकें बंद हो गई। भारत का साफ कहना था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सार्क को एक्टिव करने पर जोर दे चुके हैं। शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत ने सार्क के बजाय बिम्स्टेक पर जोर दिया, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड देश जैसे शामिल हैं। तो इस खबर में इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।